शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता के मंच सूफी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार किताब का रिव्यू लेकर के आया हूं और उस किताब का नाम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स जिसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल नामक एक बहुत ही युवा लेखक ने। इस किताब की सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जो किताब है इसे साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिल चुका है। डार्क हॉर्स एक बहुत ही गज़ब की किताब है। कई सारे ऐसे युवाओं की कहानी है जो अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, आईएएस बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये जो किताब है डार्क हॉर्स, ये भी कुछ युवाओं के संघर्ष की कहानी है। तो आज मैं आपको इसको बोर्ड के माध्यम से और कैरेक्टर के माध्यम से इसकी जो स्टोरी है वो आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। वैसे किताब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 175 इसके पेजेज है। तो ये किताब जो है वो हिंद युग्म नामक पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है, जिसमें डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां किताब में बताया गया है कि डार्क हॉर्स, हर इंसान के अंदर एक डार्क हॉर्स होता है। और डार्क हॉर्स का मतलब बताया गया है कि वो घोड़ा जिस पर कोई दाव नहीं लगाता, जिससे आगे बढ़ने की किसी को कोई उम्मीद नहीं होती है। तो कहानी में वैसे भारत के पूरे राज्य जितने भी हैं सब में आईएएस बनने की ललक होती है। तो ग्रेजुएशन लेवल के युवा जो है वो आईएएस बनने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में आते हैं। आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वो हमारे हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आईएएस की कोचिंग करवाई जाती है। तो कहानी जो है वो ज़्यादातर जो इसमें बैकग्राउंड दिखाया गया है, जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है वो बिहार की दिखाई गई है। तो किताब जो है उसका नाम है डार्क हॉर्स। अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसका जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है संतोष नाम का एक लड़का। संतोष वैष्णव परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला बिहार का एक लड़का है जो ग्रेजुएशन करके, उसके घर वाले चाहते हैं, वो खुद भी चाहता है कि मैं आईएएस बनूं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी कोई ख़ास परसेंटेज भी नहीं है, लेकिन एक सपना होता है जैसे हर इंसान का होता है कि मैं बड़ा होकर के कामयाब बनूं। और ज़्यादातर लोगों से अगर उनका ड्रीम पूछा जाए तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं। तो संतोष नामक ये जो लड़का है बिहार बैकग्राउंड से, ये आईएएस की तैयारी को करने को लेकर के दिल्ली जाता है। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, जब ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाता है तो वहाँ पर इसकी मुलाकात कई सारे साथियों से होती है, जिसमें एक नाम आता है हमारे सामने, राय साहब। इनका नाम होता है कृपाशंकर, लेकिन इनको तजुर्बे की वजह से, और ये एक दो बार आईएएस का प्री क्लियर कर चुके हैं, तो इनको अपने एक्सपीरियंस की वजह से इनको राय साहब कह कर के बच्चे बुलाते हैं। दूसरे इनके दोस्त होते हैं मनोहर, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं भरत, एक होते हैं जावेद। कुछ फीमेल कैरेक्टर भी यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे एक होती है विदिशा, एक होती है पायल, एक होती है मयूराक्षी। ये इसके कैरेक्टर हैं जो संतोष के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमते हैं। होता क्या है कि संतोष तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है, वहाँ पर स्ट्रगल की कहानी इस कहानी में बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है। अगर मैं पर्सनली तौर पे मैं बताऊँ तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के नाते मैंने खुद ने ये लाइफ महसूस की है, और करीब करीब जो भी जितने भी पढ़ने वाले हैं उन्होंने ये लाइफ जो है वो फेस की है। तो एक तरह से मैंने जितनी किताबें पढ़ी है तो एक तरह से मैं कहूँ तो थोड़ा सा इसमें बीच में जो है वो थोड़ा सा बोरियत सी भी हमें महसूस होने लगती है, क्योंकि वही कमरा ढूंढना, कमरे में जा कर के किन किन चुनौतियों का, किन किन चैलेंजेज का हमें फेस करना होता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन बताई गई है। तो उसे पढ़ कर के बीच में लगता है कि कोई ख़ास किताब नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम किताब को पढ़ते हैं तो इसमें धीरे धीरे सस्पेंस भी कोई अचानक से, मतलब लास्ट में अचानक में आता है। बीच बीच में थोड़ा सा बोझल ज़रूर लगती है ये कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये आईएएस तो बनेंगे और क्या होगा, डार्क हॉर्स का क्या मतलब है, और लेखक कहना क्या चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर संघर्ष की कहानियाँ बताई जाती है। राय साहब होते हैं, इसमें से कुछ फेलियर होते हैं और कुछ सक्सेस होते हैं। एक और कैरेक्टर है इसमें विमलेंदु। तो
इसमें जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है तो सबसे पहले जो है विमलेंदु साहब जो है वो IAS बनने में कामयाब हो जाते हैं। राय साहब जो है इनके ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मुझे इनके कैरेक्टर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। ये बेचारे काफ़ी उम्र तक तैयारी करते हैं, काफ़ी साल ये दिल्ली में गुजार देते हैं, पूरी जवानी वहाँ पर गुजार देते हैं और जो लास्ट अटेम्प्ट जो होता है उसमें भी ये फेल हो जाते हैं। तो जैसे कोटा की कोचिंग के बारे में आपने सुना होगा या कई जगह की कोचिंग के बारे में आपने सुना होगा कि जो ज़्यादातर तैयारी करते हैं और लास्ट में अगर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो सुसाइड की तरफ मुड़ जाते हैं। कहानी में भी कई जगह पर ऐसी सिचुएशन आई है कि जो पाठक है वो आइडिया करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ज़रूर ये कैरेक्टर सुसाइड करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी जगह जहाँ पर सुसाइड का पॉइंट आते आते लगता था कि सुसाइड होगा, लेकिन सुसाइड नहीं होता है। धीरे धीरे सब करते हैं। और संतोष जो है, संतोष से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, सबको लगता था कि नया नया लड़का है, बिहार की पृष्ठभूमि का है और कुछ खास कोई अच्छा रिकॉर्ड भी इसके, एकेडमिक रिकॉर्ड भी इसका नहीं था। तो सबको मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि संतोष कुछ आगे कुछ कर पाएगा। और संतोष के बारे में जो लेखक ने बताया है उसकी एक्टिविटी से भी लगता नहीं था कि वो जैसे वो ये 2 लड़कियों के नाम आए, विदिशा पायल और एक रिसेप्शन पे बैठने वाली लड़की, तो उनके बारे में जो उसकी बिल्कुल साधारण सी जो इवेंट्स होती है, घटनाएं होती है, तो उससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये आदमी कभी आगे बढ़ सकता है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। जावेद एक बहुत गरीब लड़का था जिसके पिताजी नहीं थे, माँ बीमार थी, काफ़ी परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन लास्ट में जाते जाते ये भी IAS बनने में कामयाब हो जाता है। इनके दोस्त हैं संतोष, तैयारी करते करते पहली बार में फेल हो जाता है। इसके पिताजी एक शिक्षक थे, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक बार की तैयारी का इंतजाम करवा पाए थे। जब पहली बार फेल हुआ तो दूसरी बार में उसने कहा कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्याज से पैसे ला करके तुझे पढ़ाऊंगा। तो ब्याज से पैसा लाए और दूसरे साल की फ़ीस भरी, यानी कि दिल्ली का खर्चा सहन किया। लेकिन दूसरी बार भी संतोष फेल हो जाता है। तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें आगे और तैयारी करने के लिए दिल्ली में रख सके, तो आप आ जाइए, अब तुम्हारे नसीब में IAS लिखना नहीं है। क्योंकि इसकी माँ भी कह चुकी थी कि बेटा मैंने तेरी कुंडली दिखवा ली है, तो तेरे नसीब में IAS बनना लिखा ही नहीं है। संतोष हार नहीं मानता है और ज़बरदस्ती जिद करके वापस से दिल्ली सेट हो जाता है। पैसों का कोई इंतजाम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर रुक जाता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और संतोष तैयारी करता रहता है। संतोष अचानक से गायब हो जाता है। तीसरी बार का IAS का प्री एग्ज़ाम देने के बाद संतोष अचानक से गायब हो जाता है। कहानी में एक बार फिर से वही ट्विस्ट आने लगता है कि संतोष जो है वो अब क्या करेगा, क्योंकि पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है, घर वालों को कर्जे में डुबो चुका है, खुद 3-3 बार लगातार तैयारी कर रहा है। तो सबको डाउट होता है कि अब संतोष क्या करेगा। अचानक संतोष गायब हो जाता है। उसका प्री का रिजल्ट भी किसी को नहीं पता होता है और संतोष अचानक से गायब हो जाता है। उसके 2 दोस्त मनोहर और गुरु जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं। भरत और मयूराक्षी, ये भी इसके मेन कैरेक्टर है। मयूराक्षी और गुरु, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अफेयर भी दिखाया गया है, लेकिन मयूराक्षी जो है वो IAS बनने में कामयाब हो जाती है और गुरु जो है वो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेकिन अच्छी तैयारी भी करते थे, प्री और मेंस क्लियर भी कर चुके थे, लेकिन इंटरव्यू में ये बाहर हो जाते थे। तो ये गुरु की कहानी थी। फिर कहानी आगे चलती है। एक दिन मनोहर और गुरु ढूंढते ढूंढते, गुरु जो है वो ढूंढते ढूंढते जाता है और कोचिंग के पास खड़ा होकर एकदम से शॉक्ड होता है और मनोहर को फ़ोन करता है कि मनोहर जल्दी से आ जाओ, संतोष मिल गया है। तो मनोहर कहता है कि कहाँ मिला? तो गुरु कहता है कि अब वो इतनी ऊंचाई पर है कि हमारे पास नहीं पहुंच सकता। तो फिर एक बार ऐसा ट्विस्ट आता है कि जो संतोष जो है वो सुसाइड कर लिए, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसका कथानक बुना है कि मनोहर कहता है कि संतोष बहुत ऊंचाई पर चला गया है। जब जब मनोहर को कॉल करता है तो मनोहर दौड़ करके वहाँ आता है और देखता है कि संतोष कहाँ है। तो वो देखते हैं कि जो मुखर्जी नगर की जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पर संतोष का फ़ोटो लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है नीचे IPS संतोष। तो संतोष कामयाब हो जाता है। उसके बाद इन सब की स्टोरी थोड़ी थोड़ी बताई है, ज़्यादातर इसमें सक्सेस रही है, लेकिन सारे के सारे IAS नहीं बने हैं। लास्ट में उन्होंने बताया है कि मनोहर जो है वो एक बिजनेसमैन बन जाता है, गुरु जो एक बहुत अच्छा स्पीकर होता है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो जो नेशनल लेवल की पार्टी जो है उसका प्रवक्ता बन जाता है।
और ये सब अपने अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल साहब जो इस कहानी में बताना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक डार्क हॉर्स होता है, यानी कि जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसी में अगर कामयाब नहीं हुए तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। यानी कि सुसाइड से रोकने के लिए और अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए, अपने अंदर को टैलेंट पहचानने के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। हालांकि जैसा मैंने पहले कह दिया कि बीच में ये किताब बोरिंग ज़रूर करती है, लेकिन लास्ट में इससे इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार इसको मिला हुआ है। और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, किताब के आखिरी पन्ने में आपको पता चलता है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये कहानी जो है, वो इस जो उपन्यास की जो पूरी कहानी जो है वो आपको शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर और कोई फेमस किताब जिसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप जहां भी हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हो तो फॉलो करें। नमस्कार।